किसान साथियों, आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम बताने वाले हैं कि इस समय पर गन्ने की फसल में कई सारे खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम चालू हो जाएगा। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको फिर से किसान साथियों बताएंगे कि अगर आपको मिट्टी चढ़ानी है तो पहले किसान साथियों गहरी जुताई करनी होगी। इसके बाद फिर किसान साथियों मिट्टी चढ़ाने से पहले आप किसान साथियों खेत में 1 एकड़ के खेत में NPK या फिर DAP का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं लगभग किसान साथियों 1.5 बोरी NPK का प्रयोग कर सकते हैं 12-32-16 का, या फिर NPK के साथ साथ किसान साथियों 1 बोरी यूरिया का प्रयोग कर लें। इसके अलावा 11 मिला कॉम्प्लेक्स जो आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। करीब किसान साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 11 मिला कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों, तो आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और साथ ही में किसान साथियों अगर आप इसको से सागरिका नाम से आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। और इसको किसान साथियों लाइन में डाल करके फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ा दें, तो इससे आपको किसान साथियों ये फ़ायदा देखने को मिलेगा कि गन्ने की जो रूट होती है किसान साथियों वो बेहतर होंगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी, उनकी लंबाई बढ़ेगी और गन्ने की फसल में टेलरिंग अच्छी देखने को मिलेगी और गन्ने की पत्तियाँ और ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी, जिससे किसान साथियों गन्ने फोटोसिंथेसिस बेहतर तरीके से कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस का ये फ़ायदा किसान साथियों कि जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, पत्तों की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो ज़्यादा भोजन पदार्थ बनते हैं, जिससे कि गन्ने की फसल तेज़ी से बढ़ती है और मोटाई बढ़ती है, कल्ले मरते नहीं हैं और बहुत ही दिनों तक किसान साथियों अच्छे कल्ले बने रहते हैं लास्ट तक। और किसान साथियों अन्यथा इससे क्या होता है किसान साथियों, जैसे कि पौधों की संख्या बढ़ती है तो कुछ कल्ले सूखने लगते हैं। और भी किसान साथियों कल्लों की संख्या अगर 25 से 30 है तो यह सूखते सूखते किसान साथियों 10 से 11-12 ही बच पाते हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो किसान साथियों इसको मेनटेन करने के लिए जो पौधे किसान साथियों आपको दिख रहे हैं, इसको किसान साथियों ये है कि मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान साथियों आपको 11 मिला कॉम्प्लेक्स जो आती है 11 की, इसको आप प्रयोग करें 25 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ना प्रयोग करें तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, NPK का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैसा किसान साथियों आप लगा रहे हैं इससे कई गुना उत्पादन बढ़ेगा। इससे बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि लागत काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, किसान साथियों लागत बढ़ जाती है, लेकिन लागत तो लगेगी लेकिन उत्पादन काफ़ी गुना बढ़ जाएगा अगर आपकी गन्ने की फसल बेहतर है। तो अगर आपका गन्ना शुरू से ही अच्छा नहीं है, पौधे की संख्या उसमें कम है किसान साथियों, तो ऐसे खेतों में आपको किसान साथियों ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग न करके सिंपल तरीके से किसान साथियों आपको गन्ने की खेती कर सकते हैं। इससे लागत आपकी न बढ़ने पाए, क्योंकि इस प्रकार से खेती आप किसान साथियों कर सकते हैं। जैसे कि बात करें किसान साथियों, तो आप अपने गन्ने की फसल में यदि मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो आप अपने गन्ने की फसल में किसान साथियों मिट्टी चढ़ाने से पहले सबसे अच्छा मैं कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिए किसान साथियों। NPK 12-32-16 जो आता है उसे आपको 1.5 बोरी ले लेना है, यानी कि किसान साथियों 45 kg की 1 बोरी आती है, लगभग 60-65 किलो आपको NPK 12-32-16 ले लेना है। प्लस इसके साथ आपको किसान साथियों NPK जो कॉम्प्लेक्स आता है 11 मिला कॉम्प्लेक्स है, इसे आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लेना है किसान साथियों। ये ज़्यादा मात्रा आपको लग रही होगी पर गन्ने की फसल के लिए बेस्ट रहेगा और थोड़ा लागत भी इससे बढ़ जाएगी किसान साथियों, लगभग 25 रुपये खर्च आ जाएगा 11 मिला कॉम्प्लेक्स का 25 kg की बोरी में। तो आप किसान साथियों इसको न देखिएगा कि महंगा बहुत है, पर रिजल्ट 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो 25 किलोग्राम 11 मिला कॉम्प्लेक्स लेना है, प्लस NPK 12-32-16 ले लेना है किसान साथियों। इसके अलावा एक चीज़ आपको इसमें और ऐड कर लेना है जिससे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इसमें किसान साथियों आप ऐड कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड 98% वाला 2 किलोग्राम प्रति एकड़। इन तीनों को किसान साथियों यदि मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके खेतों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की कमी बहुत ही लंबे समय तक दूर हो जाएगी, काफ़ी लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ किसान साथियों सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व किसान साथियों वो सारे कॉम्प्लेक्स 11 मिला कॉम्प्लेक्स में मिले हुए थे, तो किसान साथियों उससे भी आपके गन्ने की फसल में पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा किसान साथियों जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेंगे तो इससे जड़ों का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा, कल्लों का फुटाव काफ़ी शानदार तरीके से होगा, बढ़वा और बहुत ही तेज़ी से गन्ने की फसल पकड़ लेगी और आगे जाकर के अच्छा उत्पादन भी आपको इन दोनों खादों से देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों आपको एक काम और क्या करना है कि आपको किसान साथियों यदि आपने लंबे समय से कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसमें किसान साथियों 4 किलोग्राम से तक किसान साथियों सेनेंटा का जो वर्टागो आता है उसको उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको उपयोग कर लेंगे तो लंबे समय तक कीटों का भी अटैक नहीं होगा। यदि आप किसान साथियों इतनी खादों को, इतने कीटनाशकों को आपस में मिला करके उपयोग करते हैं गन्ने की फसल में, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। फिर एक बार से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको किसान साथियों 1.5 बैग NPK 12-32-16 ले लेना है, प्लस 25 किलोग्राम प्रति एकड़ 11 मिला कॉम्प्लेक्स ले लेना है, प्लस इसके साथ किसान साथियों 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले लेना है, प्लस एक आपने कीटनाशक नहीं लिया तो आप सेनेंटा का वर्टागो जो होता है किसान साथियों 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति एकड़
यदि आप इतने किसान साथियों मिक्स करके अपने जड़ों के पास बिखराव करके फिर दूसरे दिन खेत में किसान साथियों मिट्टी छड़वा करके फिर सिंचाई करवा देते हैं। किसान साथियों एक बात आपको और ध्यान है, बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी आप 11 मिला कॉम्प्लेक्स या कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खादों का उपयोग करें तो गन्ने में बिखराव करवा के तुरंत मिट्टी नहीं चढ़वा देना है, वरना किसान साथियों क्या होता है कि उसमें गैस बन जाती है जिससे पौधे हमारे बैठने की शिकायत भी आ सकती है। बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो किसान साथियों पहले आपको क्या करना है, सुबह के समय तक आप किसान साथियों सुबह समय मिट्टी मान लीजिए चढ़ा रहे हैं आप, तो सुबह के समय खेत में बिखराव करवा दीजिए खादों का, फिर उसके बाद शाम के समय या दूसरे दिन ही मिट्टी चढ़वाएं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों इससे लंबे समय तक आपको रिजल्ट मिलेगा, रिएक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरे दिन खेत में आपको सिंचाई भी करवा देनी है। सिंचाई करवाएंगे तो जितनी भी खादें होंगी किसान साथियों आपस में घुल करके और पौधों को पहुँचना धीरे धीरे चालू हो जाएगी, पिघलना चालू हो जाएंगी, जिससे कि किसान साथियों आपकी मट्टी चढ़ाई जो गन्ने की हो जाएगी वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी और आगे जा कर के किसान साथियों आप अपने गन्ने की फसल से किसान साथियों बहुत ही अच्छे उत्पादन ले पाएंगे। 3 महीना गन्ने की फसल के लिए बहुत ही क्रूशियल समय होता है, मई जून जुलाई। यदि आप इन 3 महीनों को गन्ने की फसल को बचा ले जाते हैं कीटों से, रोगों से और इसके साथ साथ अच्छा ट्रेनिंग ले पाते हैं, अच्छा ग्रोथ ले पाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आप अपने गन्ने की फसल से किसान साथियों का अच्छा उत्पादन लेने से नहीं चूक पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी नींव यही होती है बुआई के बाद कि मिट्टी चढ़ाई में कौन कौन सा प्रोडक्ट आप उपयोग कर रहे हैं। जितने मैंने प्रोडक्ट बताएं अगर इसे आप उपयोग कर लेते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ आप अपने गन्ने की फसल से पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छा उत्पादन इस वर्ष ले सकते हैं। धन्यवाद।